हाय गाइस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हमने यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना सीखा था, राइट। साथ ही साथ आपको यूज रेफ सिखाया था कि कैसे आप यूज रेफ का यूज कर सकते हो, सो दैट कि आप रेंडर होने पे, री रेंडर होने पे वैल्यूज को परसिस्ट कर सको, राइट। याद आ रहा कुछ? आज हम लोग यस सर। आगे बढ़ेंगे और अगले हुक के तरफ मूव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझेंगे। अब जो है ज्यादा हुक बचा नहीं है, 3 बचे हैं टोटल, ठीक है ना। सो लेट मी स्टार्ट द प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली हम लोग उसके तरफ मूव करेंगे कि क्या हमें समझना, कैसे पढ़ना, क्या सीखना, ठीक है ना। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट हुक, और वो है हमारा लाइक दो चीजें बच रही है मोस्टली, और तीसरा तो कस्टम हुक है। सो नेक्स्ट हुक जो है, मैं क्या पहले पढ़ाऊँ, एक बार मेरे को सोच लेने दो ताकि आपके लिए बेहतर हो। यूज मेमो बच रहा है एक, ठीक है, जो आपका हेल्प करता है चीजों को रिमाइंड करने में। यूज, अच्छा 3 बच रहा है, यूज रेड्यूसर और यूज कॉल बैक, 3 बच रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं यूज रेड्यूसर से, ठीक है ना। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूज रेड्यूसर का काम क्या होगा, ठीक है। एंड देन फिर ग्रेजुअली समझेंगे कि ये क्या है और कैसे यूज करते हैं। सो देखो, जैसा आपको टर्म से समझ में आ रहा होगा, रेड्यूसर मतलब किसी चीज को एक्सपैंड करने का चीज, या फिर आप समझो तो ट्रैक रखने का चीज। तो आप इसको बोल सकते हो कि इट इज मोर सिमिलर लाइक यूज स्टेट, ठीक है। ये यूज स्टेट हुक के जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि आपको कस्टम स्टेट लॉजिक का ये आपको सपोर्ट करता है। इट अलाउज फॉर कस्टम स्टेट लॉजिक, ठीक है। कैसे, वो आप समझिए। देखो, यूज रेड्यूसर से क्या होगा ना, कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉजिक को इजिली इंप्लीमेंट कर पाओगे। यूज रेड्यूसर का खासियत ये है, ठीक है, कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को। कैसे, तो बताता हूँ। यूज रिड्यूसर का सिंटैक्स अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा दिखता है, तो देखो यूज रिड्यूसर में क्या होगा, दो चीजें आप पास करोगे एज पैरामीटर। पहला होगा आपका रिड्यूसर, ठीक है, और दूसरा जो सेगमेंट होगा वो होगा आपका इनिशियल स्टेट, कि शुरू में स्टेट क्या था, वो चीज आप डिफाइन करते हो। क्लियर है? सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, तो यूज रिड्यूसर में क्या पास करते हैं, पहला रिड्यूसर, और दूसरा जो सेगमेंट है वो क्या बताया, इनिशियल स्टेट, ठीक है। ठीक है, सो इनिशियल स्टेट हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे कौन सा स्टेट में क्या था, इनिशियल हम डिफाइन करेंगे, देन फिर उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करते हैं, ठीक है। फिर है कि इसको यूज करेंगे कैसे, ठीक है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन में कैसे यूज होगा, वो चीज समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, यूज रेड्यूसर में क्या होगा, दो चीज आपको बताया, रेड्यूसर और दूसरा इनिशियल स्टेट। अब आपके मन में होगा कि रेड्यूसर है क्या, राइट। आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया, ये रेड्यूसर क्या है। तो देखो, रेड्यूसर ना मोर लाइक अ फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन की तरह काम करेगा, जिसमें आप कस्टम स्टेट लॉजिक को इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या होगा, वो एक सिंपल वैल्यू होगा, और जनरली हम क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेट में ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आप सिंपली स्ट्रिंग भी रख सकते हो, और नंबर भी रख सकते हो, एरे भी रख सकते हो, बट मोर लाइकली आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें ऑब्जेक्ट रखो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैनेज करके रख सको, ठीक है। और यूज रिड्यूसर हुक क्या करेगा, आपको करंट स्टेट, साथ ही साथ एक डिस्पैच मेथड रिटर्न करेगा, जिसको आप यूज कर पाओगे फॉर यूजिंग, आपको वैल्यू डिस्प्ले करना हो, या फिर कोई चीज इंप्लीमेंट करना हो, तो उसके हेल्प से आप चीजों को कर पाओगे। जैसे मान लो आपको एक टास्क दिया कि आपको एक टू डू एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। मैंने आपको एक टास्क दिया कि यू नीड टू क्रिएट अ टू डू एप्लीकेशन, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ टू डू एप्लीकेशन। कंपोनेंट के अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ,
जिसका नाम मैं रख रहा हूँ लाइक टू डू डॉट जेएस। अब देखो कैसे क्रिएट करते हैं ना वो समझते हैं। तो लेट्स क्रिएट एरो फंक्शन फर्स्ट एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे चीजों को यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इनिशियल स्टेट क्रिएट करेंगे। तो कांस्टेंट इनिशियल टू डू, इनिशियल लिस्ट हम बना रहे हैं कि क्या इसके अंदर रखना है। सो लेट्स क्रिएट एन एरे रेदर देन एन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसके अंदर मैं आईडी रख रहा हूँ पहले, आईडी 1, और यहाँ पे जो भी टाइटल है टू डू का वो रख रहा है। जैसे मान लो है क्रिएट लॉगिन पेज, ठीक है, ये टाइटल हो गया। आप चाहो तो इसका कंप्लीट स्टेटस रख सकते हो, लाइक ये टास्क किस स्टेट में है। तो मैं फिलहाल अभी रख रहा हूँ कंप्लीट में फॉल्स की, लाइक ये हमने अभी कंप्लीट नहीं करा। ठीक है, टू डू क्या होता है कि आप एक एप्लीकेशन रख रहे हो जहाँ पे आप चीजों को ट्रैक करके रख रहे हो कि आपका जो भी टास्क है वो आपने कंप्लीट करा या नहीं करा। ठीक है, या आप आज के दिन पे क्या क्या चीजें करना चाह रहे हो और क्या क्या आपका कंप्लीट हो चुका है, उसका एक आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो। एक तरीके से आप हिस्ट्री मेंटेन करके रखना चाहते हो। तो इस तरीके से समझ लो कि आपके पास 3 टास्क है, उसमें से ये ट्रू है, मतलब इसको आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे था क्रिएट ऑथेंटिकेशन बैकएंड एंड पॉइंट्स, और ये आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तीसरा टास्क था क्रिएट साइन अप पेज, इस पे अभी आपने काम नहीं करा, ये अभी आपका टू डू में। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल आपने क्रिएट करके रख लिया, जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको किसी से भी रेफर कर सकते हो। इट्स नॉट लाइकली कि आपको क्रिएट ही करना है, हो सकता है कि आप डेटाबेस से फेच करो, उसको स्टोर करा करके रखो, राइट। एंड देन फिर आप रियल टाइम में चीजों को अपडेट करवाओ एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग चीजों को इंप्लीमेंट करो। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? संजना, विक्रम, आप लोग साइलेंट हो गए पूरे। यस सर। ऑल राइट। तो अभी तक क्या करा हमने, Yes, जस्ट sir. इनिशियल स्टेट को मेंटेन करा और कुछ भी नहीं करा, राइट। अब जो है असली खेल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग अपना एक रेड्यूसर बनाने वाले हैं। रेड्यूसर बनाते हैं, लेट्स क्रिएट कांस्टेंट रेड्यूसर इज इक्वल टू, क्या बोला था, रेड्यूसर कैसा होता है, एक मोर लाइकली फंक्शन की तरह होता है, और उसमें क्या पास करते हैं, 2 चीजें, एक स्टेट इनिशियल स्टेट और दूसरा एक रेड्यूसर, राइट, यही था ना। और रेड्यूसर क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, तो रेड्यूसर फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इस रेड्यूसर फंक्शन को कहाँ पास करेंगे, वी विल बी पासिंग दिस रेड्यूसर फंक्शन टू यूज रेड्यूसर, राइट, तभी तो यूज होगा ना। तो हम एक रेड्यूसर फंक्शन बना रहे हैं जो हमारे इनिशियल स्टेट के ऊपर वर्क करेगा। तो हमें क्या दे रहे हैं, 2 चीजें दे रहे हैं, स्टेट और एक्शन। स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टेट रिप्रेजेंट करेगा कि लाइक हमने उसके टास्क को लाइक कंप्लीट स्टेटस को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्शन क्या होगा कि लाइक क्या चीजें हम करना चाह रहे हैं, जैसे एक्शन में हमने रखा कि कंप्लीट हो गया, तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को कंप्लीट मार्क करेंगे, अदरवाइज उसको वापस से कंप्लीट को फॉल्स में सेट कर देंगे। तो लेट्स सी, तो हम यहाँ पे एक स्विच केस बना रहे हैं, आप चाहो तो लाइक ये भी रख सकते हो, इफ एल्स, अप टू यू, बट यहाँ पे मैं स्विच केस ले रहा हूँ, एक्शन डॉट टाइप ये चेक कर रहा हूँ, स्विच केस को पास कर रहा हूँ, और अगर केस जो है आया कि कंप्लीट है, केस क्या आया कि कंप्लीट हो चुका है, देन उस केस में क्या करूंगा मैं, उस केस में मैं चाहूंगा कि ये रिटर्न करे किसको, स्टेट जो हमें मिला है उसको, स्टेट को मैप करेंगे, एक एक करके उठाएंगे और चेक करेंगे कि लाइक कंप्लीट स्टेटस को कैसे हम चेंज कर सके। तो यहाँ पे टू डू करके ले रहे हैं, टू डू करके हमने मैप करा एंड बेस्ड ऑन दैट टू डू को फिर यहाँ से पास करेंगे एंड आई विल चेक इफ टू डू का जो एक एक करके जो आ रहा है इसका आईडी जो है वो इक्वल्स टू एक्शन के अंदर जो आईडी आया है मेरे पास उसके बराबर हो। अगर ये उसके बराबर है देन हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न क्या, सारा का सारा पहले वाला चीज रख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है, तो सारा पहले वाला रख लेंगे। तो वी विल पास हियर लाइक टू डू, पहले वाला प्रीवियस चीज है, साथ ही साथ बस एक चीज चेंज करेंगे, वो क्या रहेगा कि कंप्लीट का स्टेटस ट्रू सेट कर देंगे। अगर करते हो नहीं करते हो, जब सेगमेंट जो है यस। राइट कंप्लीट हो गया तो ये चीज कर देंगे, और पहले से जो मान लो जो सेट है उसको टू डू डॉट कंप्लीट ये भी सेट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ट्रू वैल्यू भी डाल सकते हो या फिर इसका उल्टा तो फॉल्स सेट होगा बाय डिफॉल्ट, राइट।
तो आप उसको ट्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? होप नहीं होगा। एल्स में क्या करेंगे? चुपचाप रिटर्न कर देंगे सेम टू डू को विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। ठीक है, अब जो है आपका सेगमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा, लाइक ये केस वाला सेगमेंट, ये केस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डिफॉल्ट केस में रख लेंगे कि भाई साहब डिफॉल्ट केस में रिटर्न कर दो जस्ट स्टेट को और नथिंग, डू नथिंग। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। ऑलराइट, अब जो है हमने रिड्यूसर फंक्शन बना लिया। अब अगला जो चीज इंप्लीमेंट करेंगे, क्या बताया था कि ये मोर लाइकली क्या होता है, याद आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे टू डूज कॉमा डिस्पैच। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या जिक्र करा था, ये आपको दो चीजें रिटर्न करता है। क्या क्या चीज रिटर्न करेगा? एक डिस्पैच और एक स्टेट, राइट? तो ये स्टेट हो गया, दूसरा डिस्पैच हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे पास करो यूज reducer and we need to pass two things here, right? ठीक है, अब यूज reducer में क्या पास करोगे? दो चीजें देखो, पहले मांग रहा है reducer, तो reducer फंक्शन हमने बना के रखा है या नहीं बना के रखा? यस सर। तो हम यहाँ से reducer फंक्शन पास कर सकते हैं, नहीं पास कर सकते? कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे reducer फंक्शन पास किया। ठीक है, reducer फंक्शन पास किया, दूसरा चीज क्या करना होगा ये बताओ? इनिशियल टू डू वाला कर देंगे फर्स्ट में। इनिशियल टू डूज। ऑलराइट, इनिशियल टू डूज में क्या है? इनिशियल टू डूज कौन है हमारा, बताओ? जो रिड्यूसर जो बनाया ऊपर। ऊपर हमने जो बनाया था, हम्म, राइट? इनिशियल टू डूज। कोई दिक्कत? No, sir. ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अभी तो यूज हुआ नहीं। ठीक है, अब यूज कैसे करेंगे? अभी तक क्या किया हमने? यूज रिड्यूसर क्रिएट करा ना, यूज तो नहीं करा। यूज कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। पहले क्या करेंगे हम, एक टू डू का एक बनाते हैं लिस्ट, एंड देन फिर वहां पे एक्शन जब होगा ना, चेंज करेंगे चेक बॉक्स वगैरह को, तो उसके बेसिस पे चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स इंपोर्ट दिस सेगमेंट फर्स्ट टू आवर सेगमेंट। ठीक है, पहले टू डूज को यहाँ पे इंपोर्ट करते सारे। कोई दिक्कत? अभी क्या होगा, एम्प्टी होगा टू डू। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास टू डू लिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू डूज डॉट मैप, हमारा स्टेट कौन सा है, ये इसके अंदर जो है ना स्टेट, वो है आपका, राइट? टू डूज डॉट मैप एंड यहाँ पे एक एक करके हमें टू डू मिलता जाएगा। तो लेट्स कैप्चर टू डू, कुछ भी नेम से यहाँ पे तो रिसीव कर सकते हो, यू नो दैट, राइट? अब एक एक करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको बताते हैं। तो हम एक डिवीजन बनाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर की डाल देंगे। जब भी हम मैप करते हैं ना, तो एक यूनिक की हमें पास करना चाहिए। क्या करेंगे, टू डू डॉट आई को यूज कर लेंगे एज आवर की, क्योंकि वो क्या है हमारा यूनिक है।
ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? एक लेबल ले ले तो चलेगा, जिसपे हम लोग दिखाएंगे कि टास्क का नेम क्या है, राइट? Yes. All right. So let's take a label here and we are going to put here input tag. दिक्कत? और इनपुट टैग कौन सा होगा? कौन सा यूज करना चाहिए? कुछ तो बोलो। चलेगा या नहीं चलेगा? टू डू एप्लीकेशन में आप कुछ ऐसा ही चेकबॉक्स देखते होंगे ना, या नहीं देखते? और चेक्ड में क्या होगा कि वो चेक्ड रहेगा या नहीं रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा टू डू डॉट कंप्लीट पे। अगर वो ट्रू है तो ये चेकबॉक्स चेक्ड रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, तो चेक्ड में हो जाएगा टू डू डॉट कंप्लीट एंड देन ऑन चेंज क्या करेंगे? किसको कॉल करेंगे? कौन सा आपका फंक्शन है जो हेल्प करेगा आपको टू चेंज द स्टेट इन योर रिड्यूसर? कौन करेगा? तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन को हैंडल टू डू और इसको पास कर देते हैं क्या? टू डू। चलेगा? अब क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाओ जिसको हेल्प यूज लेंगे हम लोग कांस्टेंट हैंडल टू डू और ये एक्सेप्ट करेगा टू डू को। कोई दिक्कत? और यहां पे अब हम लोग डिस्पैच का यूज करेंगे टू चेंज आवर स्टेट। तो डिस्पैच से हम लोग कॉल करेंगे किसको? एक्शन को। टाइप क्या हो जाएगा? कंप्लीट, राइट? यहाँ पे चेक कर रहे थे ना रिड्यूसर के अंदर क्या क्या चाहिए, स्टेट और एक्शन। तो हम यहाँ पे स्टेट और एक्शन के जगह पे डिस्पैच कर रहे हैं किसको? एक्शन को। कोई दिक्कत? No, sir. स्टेट कौन सा है? तो स्टेट तो टू डूज ऑलरेडी उसको पास हो जाएगा, राइट? डिस्पैच जब आप यूज करोगे ना तो स्टेट उसको बाय डिफॉल्ट पास हो जाएगा। कोई पंगा नहीं ना? या नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लेवल में क्या दिखेंगे? लेवल तो दिखाओगे ना, लेवल में क्या डिस्प्ले करना चाहिए बताओ? टू डू डॉट टाइटल। कोई दिक्कत? देखो मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना ताकि ना समझ में आए, क्योंकि ये सब चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट है और क्रुशियल भी है। अच्छा एक चीज, यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है, आपने नोटिस किया? आपका टू डू नहीं आया। ठीक है, पंगा क्या हुआ? लेट्स सी, हमारा टू डू क्यों नहीं आया भाई? S2 के बाद चीजें रेंडर ही नहीं हुआ यार। नोटिस करा आपने? तो देखते हैं कि क्यों रेंडर नहीं किया। कहाँ से ये टू डू हमने इंपोर्ट कर दिया भाई? ऑल राइट, टू डू हमने इंपोर्ट करा कंपोनेंट्स। फिर क्यों पंगा है? टू डू तो इंपोर्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने मैप के अंदर इनिशियल टू डूज डाला था। यस, डाला है। तो ये तो लोड होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे S2 लिख दो, आई एम लेट्स सी टू डू। अगर हो सकता है कि इनिशियल टू डू में नहीं जा रहा हो, यूज रिड्यूसर वर्क नहीं कर रहा हो, राइट? आई एम हेयर तो आ गया, मतलब वही दिक्कत है। हम्म, ठीक है,
सो हमारा यूज रिड्यूसर में पंगा है। लेट्स फाइंड आउट कि हमने क्या मिस्टेक करा। देखो, हमें चाहिए था दो चीजें, एक रिड्यूसर फंक्शन जो लाइक चीजों को हेल्प करे, ठीक है, यूज रिड्यूसर में स्टेट और एक्शन दो चीज चाहिए होता है। एक्शन डॉट टाइप हमने चेक करा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। टू डूज में हमने इनिशियल टू डू पास करा, ये तो ठीक है, और ये टू डूज को हमने यूज भी करा। ऑलराइट, मैप में गड़बड़ नहीं करा ना, टू डू लिया, ठीक है, टू डिवीजन में हमने रखा टू डू का आईडी, ऐसा अजीब क्यों कर रहा है यार? उस दिन भी यूज कॉन्टेक्स्ट में दिमाग खराब किया, जबकि हमने सब कुछ सही करा था, अगर आपको याद हो तो, राइट? सेम चीजें रिपीट करा, सही से वर्क किया। सडन ये चीजें काम नहीं करती, दिमाग खराब होता है मेरा, लाइक क्यों काम नहीं कर रहा, जबकि जो चीज जैसे पॉसिबल है बेस्ट केस में हमने यूज करा एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैथ। ओके, 46 नंबर में वार्निंग है। ऑलराइट, चलेगा, वार्निंग तो कोई दिक्कत नहीं है। सो टू डूज डॉट मैप टू डू में टू डू डॉट आई डी लेबल input checkbox checked with to do dot complete. All right. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, इसको ना इससे रिटर्न करो rather than, ठीक है, क्योंकि हम वहां पे रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं ना, तो वो चीज सही लगता है। देखो आ गया, पंगा क्या था समझ में आया? यस देखो, चेंज हो रहे या नहीं हो रहे, राइट? तो आप इस तरीके से चीजों को सेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? यूज रिड्यूसर कैसे हेल्प लगता, कैसे यूज करेंगे, समझ में आया या नहीं आया? मैप में अगर रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, तो करली ब्रेसेस सही से वर्क करता, यहाँ पे पैरेंथेसिस रखना था, ठीक है, बेसिक सही से मैंने करा था, टाइपिंग मिस्टेक। ऑलराइट, चल, सॉरी, अगला हुक की तरफ मूव करें या आज के लिए इतना ही रखें? अगला भी पढ़ा है दीदी, अभी आ गए। सॉरी, चलो अगला जो हुक हमें पढ़ना है ना, वो है यूज कॉल बैक, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यूज कॉल बैक के बारे में, ठीक है ना? तो लेट्स सी यूज कॉल बैक में होता क्या, ठीक है, यूज कॉल बैक, ठीक है। यूज कॉल बैक में क्या करेंगे, देखो ये ना एक्चुअली क्या होता है आपको बताता हूँ, ये कॉल बैक फंक्शन की तरह ही एक्ट करता है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि मान लो आप कुछ यूज कर रहे हो, फिर लास्ट में आपको कुछ ट्रिगर करना पड़ता है, एज ए रेस्पॉन्स आपको रिटर्न करना पड़ता है,
ठीक है। ठीक है ना, तो कॉल बैक फंक्शन की तरह काम करेगा, बट ये ना मेमोराइज्ड कॉल बैक रहेगा। मेमोराइज्ड मतलब कि इसका ना एक तरीके से समझो कि हिस्ट्री टाइप को याद रखेगा। ठीक है, ठीक ना, तो कैसे मेमोराइज करेगा उसके बारे में समझते हैं और यूज करते हैं। ठीक है। तो देखो, अब सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, दिक्कत, वो आपको बताता हूँ। जब भी आप ढेर सारा फंक्शन यूज करते हो ना एक कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है, तो काफी मुश्किल हो जाता है चीजों को मैनेज कर पाना। ठीक है, और उससे रेंडर भी ना बढ़ जाता है। लाइक एक कंपोनेंट बार बार मल्टीपल टाइम्स रेंडर होता है। अब बोले सर वो तो पता नहीं चलता, रिफ्रेश तो हो नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट सपोज करो कि वहां पे आपने एपीआई कॉल्स लगाए हैं और वो भी थर्ड पार्टी के। ठीक है, तो पंगा होगा या नहीं होगा? हम्म, होगा। होगा पंगा। अब दिक्कत ये है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज कॉल बैक का यूज करेंगे ना, तो काफी हेल्प हो जाएगा। ये आइसोलेट करता है रिसोर्स को इंटेंसिव फंक्शन से। ठीक है, ताकि ऑटोमेटिकली रन ना हो हर रेंडर पे। समझ रहे हो? तो जो चीज बिलेबल होगा तो उसमें बच जाएंगे कि नहीं? हम्म, यस। तो कैसे ये वर्क करेगा और परफॉर्मेंस इनहेंस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तो पहला रीजन क्या है इसको यूज करने का, इट प्रिवेंट कंपोनेंट फ्रॉम री रेंडरिंग, राइट, अनलेस इट्स प्रॉप्स हैव चेंज्ड। अनटिल और अनलेस इसका प्रॉप्स ना चेंज हो तब तक ये नहीं रेंडर होने देगा। ठीक है, यस। ठीक ना, तो लेट्स सी कि कैसे हम रेडिएंडर से बच सकते हैं। तो हमने एक टू डू वाला सेगमेंट बनाया था, राइट, अभी ही बनाया। इसको एक अलग तरीके से बनाए। हम्म? यस। देखो यहाँ पे ना हम दो चीजें यूज करेंगे। लाइक इसका ना थोड़ा सा लंबा चीजें समझाएंगे। चलो एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मैं यूज के सोच रहा हूँ कि लाइक किस तरीके से आपको समझाऊं ना जो सिंपल हो और आपको समझ में आए, राइट। कि अगर कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो आपको लगेगा कि लाइक क्या सीख रहा हूँ यार, ये क्या वाहियात सा चीज आ गया। तो आई वांट ना कि आप चीजों को समझो और समझ से करके यूज करो तो समझ में आएगा। पहले आपको प्रॉब्लम दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जो है चेंजेस दिखाऊंगा। हम्म, चल प्रॉब्लम पहले दिखाते हैं। क्या? अच्छा, मैं ये टू डू हटाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? मतलब ये जो यूज रिड्यूसर वाला कोड है ये हटाऊंगा, पहले मैं दे देता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। ठीक ना, चैट में डाल देता हूँ। पता चला कि मैंने रिमूव कर दिया एंड देन फिर पंगा हो गया। ठीक है, अब मैं टू डू वाले सेगमेंट में टू डू ही बनाऊंगा एक्चुअली, इसलिए बस यूज कर रहा हूँ सेम चीज को। यहाँ पे ना विदाउट कॉल बैक यूज किए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एंड देन फिर आपको कॉल बैक यूज करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि लाइक क्या चल रहा है एग्जैक्ट। ठीक ना, तो मान लो जहाँ पे हमने टू डू को कॉल करा है ना, ठीक है, वहां पे दो चीज रखेंगे हम लोग। इंक्रीमेंट काउंटर वगैरह डालेंगे ताकि हम ट्रैक कर सके कि हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे ठीक है रखते हैं टू डू। इसके नीचे मैं चीजों को लगा रहा हूँ। ठीक ना, अब जो टू डू में प्रॉप्स वगैरह पास करेंगे और चीजों को यूज करेंगे। सो लेट्स क्रिएट यूज स्टेट फंक्शन फर्स्ट, मतलब यूज स्टेट हो फर्स्ट। यूज
ओके ठीक है, यूज स्टेट एंड देन फिर वहां पे हम लोग स्टोर करके रखेंगे चीजों को। तो यूज स्टेट में हम क्या रखेंगे, काउंटिंग का रखेंगे। इनिशियली 0 रख रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट जो आइटम है वो है टू डू रखेंगे, लाइक टू डू जो हमारा है उसका इनिशियल वैल्यू समझ लो एक तरीके से। तो टू डूज कॉमा सेट टू डूज, ठीक है, यूज स्टेट एंड ये हमारा एम्प्टी एरे रहेगा। यहां तक में किसी को कोई आपत्ति तो बताओ, आई होप नहीं होगा। No. और एक इंक्रीमेंट फंक्शन बना रहा हूँ जो ना जितना बार रेंडर होगा ये उसको काउंट को बढ़ाएगा। सिंपल है, कुछ अलग चीज तो नहीं कर रहा। क्या करेगा ये, सेट काउंट्स, और क्या करेगा, पहले से जो काउंट प्रेजेंट है उसको निकालेगा और फिर वापस से असाइन कर देगा C+1 करके। नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो नया टू डू ऐड करने में आपको हेल्प करेगा। अभी तक क्या था, हमने टू डू को जस्ट चेकलिस्ट को चेक कर रहे थे यूज रिड्यूसर से, राइट, स्टेट को मेंटेन कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे टू डू को कैसे, सेट टू डूज, और जो पहले से टू डूज हैं उसको निकालना है एंड देन आपको क्या करना है, एक एरे बनाना है और पहले से जो प्रेजेंट है उसको रख लो एंड देन नया जो टू डू आपको आया है वो भी ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे जस्ट न्यू टू डू करके मैं रख ले रहा हूँ। आप चाहो तो इसको वेरिएबल बना करके यहाँ से एक्सेप्ट कर लो एंड देन उसको यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत, इतना तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? Yes. कुछ तो बोलो, कर सकते हो ना। चलो, अब टू डू को ना आप इस तरीके से रखना कि ये दो प्रॉप्स एक्सेप्ट करेगा। पहला प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा टू डूज, ठीक है, और दूसरा एक्सेप्ट करेगा ऐड टू डू फंक्शन, ठीक है ना, ताकि आप वहां से ऐड कर सको। दो प्रॉप्स मैंने भी इसको पास करा, एक टू डूज इनिशियल वैल्यूज और दूसरा टू डूज का वो लाइक फंक्शन जिससे वो ऐड कर सके। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ और नेक्स्ट लाइन में हम काउंट को डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना बार काउंट हो रहा है। कोई दिक्कत? No, sir. और यहाँ पे मैं एक बटन चाहता हूँ, जो बटन क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा काउंट बढ़ाने में, ठीक है। तो पंगा, आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, और इसको No. इंक्रीमेंट से कॉल करो। यहाँ तक में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बेसिक सा बनाया, क्या बनाया, हमने एक काउंटर बनाया और टू डू को यहाँ पे ऐड करा है जस्ट, और कुछ भी नहीं करा। देखो काउंट 0 है, ऐड काउंट का एक बटन है, ऐड करोगे ये इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा, देख लो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत, देख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और टू डूज वाला सेगमेंट को बनाते हैं। यहाँ पे दो प्रॉप्स हमें मिल रहा है, राइट, क्या क्या मिल रहा है, टू डूज मिल रहा है, साथ साथ ऐड टू डू मिल रहा है, कोई दिक्कत, ये मिल रहा है ना। अब जो है कंसोल में मैं इसको लॉग कर रहा हूँ कि डूज रेंडर, ठीक है, ताकि आपको पता चले कितना बार रेंडर हो रहा है, ठीक है ना। आपको मेजर काम मेरा क्या है, मेरे को आपको ये फील कराना है कि कितना बार रेंडर होता है ना, वो आप देखो और सोचो कि अगर एपीआई कॉल अगर इस कंपोनेंट में लगा रहा और बाय चांस वो रेंडर पे ट्रिगर हो रहा हो तो कितना बिल आपको खड़ा करने वाला, वो चीज मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, विदाउट यूजिंग कॉलबैक क्या पंगा होता है, ठीक है, और कैसे कॉलबैक आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम रीरेंडरिंग, आइसोलेट कैसे करता है, वो चीज आपको समझाएंगे फिर, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम समझना जरूरी है, ठीक है, डूज लिस्ट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग टू डू को मैप करके दिखा देंगे, टू डूज डॉट मैप, और एक एक करके टू डू को लेंगे एंड देन फिर उसको रिटर्न करके, रिटर्न के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली दिखाएंगे। सो आई एम यूजिंग रिटर्न पैरामीटर, तो रिटर्न पैरामीटर जब यूज करते हैं तो यहाँ पे करली ब्रेसेस की जगह पे ये यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं यूज कर रहे होते तो पैरेंथेसिस, एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस पैराग्राफ, की पास कर दो, ठीक है, इंडेक्स आ जाएगा,
मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आप लोग साइलेंट हो यार, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रही है। नहीं समझ में आएगा ना तो पूछना यार, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? क्योंकि ये ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और जब आप बड़े एप्लीकेशन पे काम करोगे ना तो ये सब चीज आपके सामने आएगा, छोटे एप्लीकेशन पे आपको सामने नहीं आने वाला, ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमने टू डू बनाया और एक बटन बना रहे हैं जिससे हम टू डू को ऐड करेंगे, ठीक है? ऐड, देन ऑन क्लिक पे जस्ट असाइन कर दो, ठीक है? ये हो गया आपका टू डू वाला सेगमेंट कंप्लीट। बस सिंपल सा रखा है, ठीक है? एक लिस्ट जहाँ पे टू डू को सब दिखा रहे, टू डू का लिस्ट इनिशियल एम्प्टी है, ऐड टू डू करोगे, एक ऐड हुआ, दूसरा ऐड हुआ, तीसरा ऐड हुआ, इस तरीके से आप डालते जाओ, तो पंगा नहीं, राइट? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, हमने 2 बार इसको करा, या कितना बार रेंडर हो चुका है? नोटिस करना, रेंडर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। और इसका जरा आपको मैं लॉग भी दिखा दूं, कंसोल डॉट लॉग करा था ना, रेंडर होने पे वो आएगा टू डूज रेंडर, कितना बार यहाँ दिख रहा है सर? देख लो, रेंडर हो रहा है हर बार या नहीं हो रहा? यस सर। ऑल राइट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कैसे आप इस चीज से बच सकते हो। अच्छा एक चीज और, अगर हम लोग यहाँ पे मेमोइजेशन का यूज कर लेंगे ना तो ये भी चीज थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, डिफॉल्ट में यहाँ पे ना यूज कर लेंगे अपन कि मेमो के साथ इसको रिटर्न करो, ठीक है? अब आपको और प्रिवेंट करेगा थोड़ा सा, लेट्स सी। ठीक है, तो मेमोइजेशन में ऑलरेडी हमारा लगा हुआ था ना ऊपर, ठीक है? काउंट को यूज कर रहे थे किससे? यूज रेफ से, इसलिए आपका रेंडर ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर यूज रेफ हटा दूंगा ना तो ये भर जाएगा, ठीक है? एंड यू नो दैट कंटिन्यूअस लूप में गया था, राइट? तो वो प्रॉब्लम आपको याद है। अब यहाँ पे कैसे कि लाइक इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, मान लो अगर हमने यूज रेफ नहीं यूज करा होता इस app.js पे, तो कैसे इसको रीलोड से बचा सकते थे? तो देखो कैसे बचा सकते थे वो बताता हूँ। जो हमारा ऐड टू डू फंक्शन है ना, ठीक है? ऐड टू डू फंक्शन है, इसी में हम लोग कॉल बैक यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे? ऐड टू डू फंक्शन में कॉल बैक यूज करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। और कैसे यूज करेंगे वो आपको बता देते हैं। देखो यूज रेफ अगर नहीं यूज हो रहा था तो ऐड टू डू में ये जो फंक्शन जब कॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे बीच में कॉल बैक यूज होता, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉल बैक में। कैसे? ऐड टू डू, और यहाँ पे आप यूज करोगे यूज कॉल बैक, ठीक है? और यहाँ पे आप चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है? और ये डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? कि भाई साहब जब टू डूज बदलेगा तभी सिर्फ आपको ऐड टू डू वाला सेगमेंट इंप्लीमेंट होगा। तो दिक्कत तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। ठीक है, तो टू डू कैसे यूज करेंगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। सॉरी टू डू बोल रहा हूँ, यूज कॉल बैक कैसे यूज करेंगे? ये समझ में आया या नहीं है? यस सर। अब देखो, ठीक है, एक एक करके ये रेंडर होगा, और जब आप ऐड टू डू करोगे तो ये चीज अपडेट नहीं होगा, ना ही हिलेगा कुछ, राइट? समझ में आई बात? जब ऐड टू डू कॉल होगा देन ओनली दिस इज गोइंग टू अपडेट। कोई कंसर्न, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ इसमें। नो सर। तो ये था आपका यूज कॉल बैक।
ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस टुमारो। और कल जो है हम लोग लास्ट 2 हुक पढ़ेंगे, और वो क्या है, वो रहेगा हमारा यूज मेमो एंड देन कस्टम हुक क्रिएशन। ऑलराइट, फिर जो है हम लोग मूव करेंगे अपने बैक एंड रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट की तरफ। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, सी यू गाइस टुमारो।